जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रीति सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लाल किताब। तो लाल किताब कहाँ से आई, इसका रचयिता रावण को क्यों कहा जाता है और इसे ज्योतिष का रामबाण ग्रंथ भी क्यों कहते हैं, और अरुण संहिता इसको कहे जाने के पीछे क्या राज है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं ज्योतिष साहिल आज आपको ये टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन टोटली बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लाल किताब है क्या। पहली बात तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आज तक जो आपने बातें सुनी लाल किताब के अचूक उपाय, लाल किताब के टोटके, तो देखो भाई, ये कोई टोटके वगैरह नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक ज्योतिष विद्या का एक ग्रंथ है जिसमें कुंडली को देखकर आपको उपाय बताए जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे कि और ज्योतिष विद्याएं, देखिए सभी ज्योतिष विद्याएं माननीय है, परंतु सबसे अब तक ये जो रिसर्च रही है और हमारा एक्सपीरियंस रहा है ज्योतिष विद्या में, तो उससे हमें ये बात देखने को बाहर मिलती है कि भाई कंक्लूजन ये है कि लाल किताब का जो उपाय है वो बहुत तेज असर करता है। बहुत ज़्यादा तेज असर करने में लाल किताब का उपाय कारगर सिद्ध है, परंतु ये कोई जादू टूना जंतर मंतर से संबंधित कोई भी विद्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पहले मैं पॉइंट क्लियर कर दूं। अब बात आती है कि लाल किताब आई तो आई कहाँ से। पहले तो आपको एक बात बता दूं, लाल किताब कोई कलयुग की किताब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कलयुग में ये बात ठीक है कि हमने जो बात सुनी है कि इसका जो जीर्णोद्धार है, दोबारा बनना, वो सब पंडित रूपचंद ज्योतिष जी द्वारा, या उसके अलावा और ज्योतिष आचार्य रहे हैं जिन्होंने इसको हर लेवल पर डिवाइड, यानी कि कह लीजिए कि इजी लैंग्वेज करी, वो बात अलग है। आज को आपको काफ़ी तरह के राइटर्स की, ये एडिटर्स की बुक मिलेगी, बहुत तरह के पब्लिशर्स की मिलेगी, ये बात ठीक है। पर ये जो ज्ञान है लाल किताब का, ये सटीक ज्योतिष का ज्ञान की, मतलब जो बात जैसे बोली वो वैसे ही सिद्ध हो, ये ज्ञान आया कहाँ से था, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये ज्ञान आया था रावण के पास। रावण के पास कैसे आया था मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि रावण को ब्रह्मदेव द्वारा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ब्रह्मा जी द्वारा तपस्या करने पर, रावण ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे ज्योतिष विद्या का प्रकांड ज्ञान प्रदान किया था अपने आशीर्वाद वरदान स्वरूप में, क्योंकि रावण की इच्छा थी कि उसको ऐसा ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जो बहुत ज़्यादा सटीक हो। तो भाई, अब रावण आपको पता कि बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य भी था और बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। तो रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण होने के नाते ज्योतिषाचार्य भी था। तो देखिए, ज्योतिष आचार्य की ये जो विद्या थी लाल किताब की, ये उसको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद में, वरदान में मिली थी। अब बात यह आ गई कि अगर ये ब्रह्मा जी से उसे विद्या मिली थी तो फिर इसे अरुण संहिता क्यों कहते हैं। तो अब इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में जब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया था तो ये विद्या ब्रह्मा जी ने उसे किसके द्वारा दी थी? अरुण के द्वारा। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस विद्या की रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी भी रहे हैं, परंतु ये विद्या उन्होंने उसके पश्चात अरुण देव को, अरुण देव कौन है? जो सूर्य देव के सारथी उनका रथ चलाते हैं, वो अरुण देव हैं। उन अरुण देव जी को ब्रह्मा जी ने विद्या संभाल कर रखने के लिए दी थी, मतलब कि ये ज्ञान प्रदान किया था और इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। और जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो ब्रह्मदेव जी के कहने पर ही रावण को अरुण देव जी ने ये ज्ञान सिखाया था। इसलिए लाल किताब को अरुण संहिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये अब आपको बात क्लियर होगी कि लाल किताब आई कहाँ से और उसको अरुण संहिता क्यों कहा जाता है। अब बात आती है कि लाल किताब का पूरी तरह से फॉर्म में आना और ज्ञान में कन्वर्ट होना, मतलब कि धरती पर। तो अब तक तो देवताओं के पास थी, अब ये धरती पर कैसे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। फिर रावण ने इसके ऊपर, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि रावण ने इसके ऊपर बहुत तरह की रिसर्च की, यानी कि उसने कई प्रकार का ज्ञान कलेक्ट किया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देखिए भगवान की बात डायरेक्ट समझ पाना आम इंसान के बस में है नहीं। तो रावण ने इस विद्या को एक पुस्तक, पोथी रूप प्रदान किया और कैसे उसने बहुत तरह की रिसर्च की, इसलिए रावण को लाल किताब का रचयिता माना जाता है।
अब दोस्तों ये तो बात होगी, अब इसके बाद कैसे ये कलयुग में एग्जिस्ट करी इसका भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि हम सब ने बात सुनी है कि लाल किताब कहाँ से आई, जैसे कि पंडित रूपचंद ज्योतिष जी का वर्णन आता, मगर ऐसा भी कहा जाता है कि लाल किताब फर्स्ट टाइम जब आई थी तो ये फारसी भाषा में आई थी और उसके बाद ये उर्दू भाषा में भी आई है कलयुग में, और उसके पश्चात इसे हिंदी में कन्वर्ट करने का काम हुआ। तभी आज जब आप लाल किताब पढ़ते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका आपको मीनिंग समझ नहीं आता। तो वो मीनिंग समझ ना आने का कारण क्या है कि वो कुछ जो अल्फाज जो यानी वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स कहाँ से आए हैं, फारसी भाषा के, और कुछ शब्द उर्दू भाषा के भी इसमें मिलते हैं। कहने को ये सनातन संस्कृति का एक ग्रंथ है, परंतु इसको उर्दू और फारसी भाषा में भी, देखिए भाषा का कोई भी धर्म नहीं होता, भाषा सबके लिए एक समान होती, वो सभी धर्मों के लिए एक समान होती। इसलिए ये धर्म ग्रंथ हमें उर्दू में भी मिला और फारसी में फर्स्ट टाइम मिला, तो वो कन्वर्ट होता गया आगे, तो हिंदी में ये आज हमें मिलता है। अब बात आ जाती है कि लाल किताब के उपाय क्या सही मायने में कारगर सिद्ध है। दोस्तों इस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, पर मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर हम दूसरा वीडियो जरूर लेकर आएंगे कि लाल किताब के हकीकत में उपाय होते क्या हैं। तो लाल किताब के उपाय किए कैसे जाते हैं। अब बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे मैंने लाल किताब के उपाय किए मगर मुझे फ़ायदा नहीं दिया। तो पहले तो आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में बात नहीं कर रहा बट थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि लाल किताब के उपाय करने का कुछ रूल्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक जिस प्रकार कभी कोई इंसान बीमार होता है, डॉक्टर उसको दवाई खाने का समय बताता है कि भाई ये दवाई सुबह खानी है, ये दवाई एक दिन बाद खानी है, ये दवाई खाना खाने से पहले खानी है, ये दवाई आपने खाना खाने के बाद लेनी है। ठीक इसी प्रकार से कुछ इसी तरह का आप समझ लीजिए लाल किताब के उपाय करने का कोई दिन का, कोई वार का, कोई समय का, ठीक है, कोई टाइम का, सही मायने में उसके अंदर आपको मैं सही बताऊं तो परहेज होता है। अगर आप वो उपाय इस समय करते हो तो आपको तभी कारगर सिद्ध होंगे। और दोस्तों ये भी प्रश्न लोग बहुत उठाते हैं कि क्या लाल किताब बाकी ज्योतिष विद्याओं से बढ़िया। देखिए भाई, ज्योतिष विद्या कोई भी हो, कोई भी ग्रंथ हो, सभी माननीय और सभी पूजनीय है। हर किसी पुस्तक की, हर किसी ग्रंथ की अपनी खासियत है, लाल किताब की अपनी खासियत है। बाकी जो ज्योतिष विद्याएं हैं, जैसे कि भृगु संहिता का बहुत ज़्यादा नाम हम सुनते हैं, उसका अध्ययन बहुत लोग करते हैं। भृगु संहिता भी सर्वश्रेष्ठ, हर ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, हर किसी की अपनी एक खासियत है। तो किसी भी धर्म ग्रंथ को गलत बोलना, लाल किताब और अपनी फर्जी मनमानी करना, ये भी मना करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कि लाल किताब कहाँ से आई, कौन इसका रचयिता था, क्यों इसे अरुण संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी आपकी बात है, मैं आपसे बात अवश्य करूँगा। आप हमारे से जुड़ें, आपके मन में कोई प्रश्न है या कुछ भी है तो आप हमारे से बात करें। और आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि लाल किताब के नाम पर बहुत तरह की मार्केट में फेक बुक्स बनकर आई हैं। बहुत से लोग लाल किताब का ज्योतिष होने का दावा करते हैं। मैं देखिए किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कि मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ठीक है। मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ, कोई बड़ा बनना मुझे नहीं पसंद है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती कि किसी भी प्रकार का भ्रम में मत पड़िएगा, किसी भी प्रकार की लूट में मत आइएगा। लाल किताब एक ज्योतिष विद्या का ग्रंथ है, ये कोई जादू टूना जंतर मंतर नहीं है। और दूसरी बात है, जो लोग इसके नाम पर लूट कर रहे हैं, कृपया करके उनसे दूर रहें। सही मायने में ज्योतिष विद्या को जानें और उसके उपाय करें। ये सही तरीके से करेंगे तो ये कारगर सिद्ध अवश्य होते हैं। जय माता दी दोस्तों।